जी मैं आपको अपना ज़ाती एक वाक़या सुनाऊं। मेरी दुकान होती थी उधर इस्लामाबाद पिंडी में। तो एक मरतबा किसी काम की वजह से मेरी इशा की नमाज जो है लेट हो गई। मैं उसकी तलबीस बताता हूं आपको। इशा की लेट हो गई थी। अब मैंने बोला यार अब तो जमात मिलेगी, घर जाकर पढ़ता हूं। अच्छा, मैं घर आया, आकर खाना वाना खाया। अब बच्चे सोए तो मैं नमाज शुरू कर दी। यकीन जाने मुझे इतनी लज्जत आई नमाज की। तो मैंने सोचा यार तू तो भुलिया ही रहे हैं, कार ही पढ़िया कर ईशा। अब मैंने उसको घर में पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ अल्लाह ने करम करना था। इन जैसे बुजुर्गों से बैठे कई मजलिस लगी हुई थी, वहां बात इस तरह चल रही थी। तो मैंने वहां जिक्र किया तो एक बुजुर्ग अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कहने लगे सल्फी साहब फंस गए, कर गया आप पर काम शैतान दानती ना। आपका तो हाल हो गया वो मलंग जो चरस पीकर कहता है 60 सावी ते रब नजर आवी। शायद आपको ना बात समझ आए कि वो चरस पियो और तुम्हें अल्लाह नजर आता है। तो कहता है अब उसने आपको लज्जत देनी शुरू कर दी। हुक्म 3 तोड़े अल्लाह के आपने। कितने हुक्म तोड़े? लज्जत आ रही है और यकीन जाने इतनी लज्जत कि मैं कहूं यार बस सलाम ही ना फेरूं, पढ़ता जाऊं। ये शैतान की तरफ से था। ये है तलबीस अबलीस की। यानी कि बाजुकात इन तरीका से आदमी को ये गुमराह करता है। बाजुकात उसको ऐसे काम में लज्जत दे देता है कि वो नाउज बिल्ला जो मसनून तरीका होता है उसको जबान से बुरा कहना शुरू कर देता है। बस बेहतरीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो लफ्ज हैं, आपके जो अल्फाज हैं कि जो मेरी सुन्नत को दाढ़ों से पकड़े रखेगा, दांतों से नहीं। दांत कमजोर होते हैं, दाढ़ मजबूत होती है, वो कभी गुमराह नहीं होगा। इसलिए छोटा अमल हो या बड़ा हो और कोशिश करें कि उसको फॉलो करो, वो ही कबूल है। उसी पे ठप्पा लगा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा जितना बड़ा हो, जो मर्जी हो जाए, अगर किसी और का ठप्पा है तो अल्लाह ने उसको कबूल नहीं करना। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजहिनी रुश्दी व इज़नी मिन शर्रि नफ्सी। 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 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه
وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع